हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत कोचिंग। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंड फॉर्म्स होता क्या है। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है स्थलाकृति। आपने देखा होगा माउंटेन्स, पहाड़ी इलाका, प्लेन एरिया, प्लेटू एरिया, कोस्टल प्लेन एरिया, आइलैंड्स, डेजर्ट्स। सो दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। तरह तरह के, यानी अर्थ का जो सरफेस है, ये अपना अर्थ है। इस अर्थ पर अलग अलग तरह के आपको, है ना, लैंड फॉर्म्स, स्थल आकृति, स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लैंड फॉर्म्स। क्लियर। अब ये लैंड फॉर्म्स कितने तरह के हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अर्थ हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंड फॉर्म्स, बट उसको क्लासिफाइड किया गया बेसिकली आपकी बुक में तीन तरह से। पहला चीज पढ़ना है वो हमारा माउंटेन, दूसरा है हमारा प्लेन और तीसरा है प्लेटू। ठीक है, तो जितने भी लैंड फॉर्म्स है अर्थ को, उसको क्लासिफाइड किया गया है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू। ठीक है, अब ये जो माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो इसके पीछे दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस है हमारा जिसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, यानी जैसे अभी आप जहां पर खड़े हैं, वो जो अर्थ का जो क्रस्ट लैंड फॉर्म्स है, ठीक है, वो भी अभी मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो आपको फील नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, यानी पृथ्वी भी खसक रहा है। अर्थ का जो सरफेस है उसमें भी एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का मूवमेंट है। एक है बिलो द अर्थ, यानी अर्थ के भीतर, ये अपना अर्थ है, इसके अंदर जो मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल प्रोसेस। तो ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस के वजह से, ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि इलिवेशन होता है, कहीं कहीं चीजों का जो स्थल की जो आकृति है उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। ठीक है, यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ सरफेस, अर्थ सरफेस, एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस is caused, है ना, और is caused due to the action of internal force in the earth। ओके, इसकी वजह से होता है। दूसरा है हमारा, अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, volcanic eruption। So these are the best examples of internal forces, or these internal forces causes landforms। ठीक है, या माउंटेन बना सकता है, प्लेटूज बना सकता है, हिल्स बना सकता है, या अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स वो तैयार कर सकता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स के वजह से। नेक्स्ट है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल प्रोसेस या एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है। तो एक्सटर्नल का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये अपना अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो एक्सटर्नली, ठीक है, अर्थ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेन वाटर, हीट, हीट की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, तो जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी लैंड फॉर्म्स कॉज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा एरोजन, सॉइल एरोजन। इस सॉइल एरोजन में क्या होता है, जो द टॉप लेयर, और जो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर वो क्या होता है, वास्ट अवे हो जाता है, ये कट जाता है, वास्ट अवे।
ठीक है, ये कट के अलग हो जाता है। आपने देखा होगा नदी के किनारे वगैरह जो करंट वाटर है, जो रनिंग वाटर है, वो क्या करते हैं अपने बहाव में सरफेस को यानी जो सॉइल है उसको काट के अलग कर देता है। ठीक है, वो कट करके अलग हो गया। अब ये पूरा एक पहले से बहुत बड़ा प्लेन था, अब वो कट करके अलग हो गया, अब छोटा पार्ट हो गया। उसी प्रकार से जो मिट्टी कट गया वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, जमा तो होगा ही। ठीक है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन ये दोनों एक साथ चलता रहता है। अगर इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा। तो इरोजन कई कारण से हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं है इट इज कॉज ड्यू टू द रनिंग वाटर, इट इज कॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है, ये विंड के ब्लो से भी हो सकता है ना, रेन वाटर की वजह से भी हो सकता है, करंट वाटर फ्लोइंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, विंड की वजह से भी कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशन। हमने कहा ना कि इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों एक साथ है, इंटरलिंक्ड है, दोनों साइमल्टेनियस एक साथ वर्क करते रहते हैं। जहां इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन भी होना पक्का तय है। क्लियर? तो इस चैप्टर अभी तक हम लोग ने यह देखा कि ये जो लैंड फॉर्म्स है उसको ब्रॉडली है ना 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।